हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर 3, जिसका नाम है हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन और पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए आप लोग बताइएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताइएगा। धीरज जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा, स्वागत है। निशा यानी, चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू। चलिए पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताना है। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1887 में, 1900 ईस्वी में, 2020 सॉरी 1920 ईस्वी में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, सनी जुड़े, स्वागत है सनी। चलिए, धीरज का बिल्कुल सही है। इसका राइट धीरज नहीं बता पाए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1887 में। बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बी इसका राइट आंसर होगा बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? वियतनाम के किसानों को, फ्रांसीसी सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, हिंद चीन में विद्यार्थियों को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। हिंद चीन किसे कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता था? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, किसको कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में क्लोन कहा जाता था। यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। अगला क्वेश्चन है, चलिए बहुत अच्छा, धीरज, निशा निशा बता रही है, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताना है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बाओ दाई, निक्सन, फान बोई चाउ, हो चिन मिन कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग बताइए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू हो चिन मिन। हो चिन मिन वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। याद रखिएगा, हो चिन मिन जो थे वह वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? वियतनाम जो थे, वियतनामी, याद रखना, वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस राष्ट्रपति के समय में हुई थी? जॉन एफ कैनेडी, रिचर्ड निक्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और जो है हेनरी एस ट्रूमैन। किसके शासनकाल में वियतनामी की समाप्ति हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। निशा का आया है, बहुत अच्छा, निशा बता रही है, बहुत अच्छा। पेश का गलत हो गया, रुपेश गलत हो गया। इसका राइट होगा आंसर बी नंबर, रिचर्ड निक्सन के समय जो है वियतनामी युद्ध की समाप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल है, बताना है हिंद चीन में कौन कौन देश शामिल है। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए, हिंद चीन में कौन कौन सा देश शामिल है। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चीन, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आप लोग को आवाज सुनाई दे रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साउंड प्रॉब्लम था, माइक का जो है बैटरी खत्म हो चुका था, इसीलिए चेंज की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वियतनाम की स्थापना कब हुआ था, यानी वियतनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1975 में, 30 अप्रैल
1975, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला रजनीश जुड़े, स्वागत है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, विष्णु अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में, थाईलैंड में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। निशा का पहला जवाब आया है, बहुत अच्छा। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। रुपेश का बिल्कुल सही है। चलिए अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, निशा का और रुपेश का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताना है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, राजा जयवर्मन, बाओ दाई, हो चिनमिन। कौन करवाया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में रहने वाले हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? मेकांग, अनामी, कोलोन, पुर्तगाली। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। क्या कहा जाता था, याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा बताएं। नौ का धीरज, रुपेश, रजनीश, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कोलोन कहा जाता था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा, रुपेश, धीरज और रजनीश का आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामी दल की स्थापना किसने किया था? अनामी दल की स्थापना किसने किया था? फान बोई चाउ, हो चिन मिन, जॉन एगुएन आई और जो है फान चू चिन। कौन किया था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगू एन आई, जो है अनामी दल की स्थापना किया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो गया कौन सा? तो याद रखना है सी नंबर, जोगू एन आई। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला अगला क्वेश्चन है, हुआ हाओ आंदोलन कैसी प्रवृत्ति की थी? हुआ हो आंदोलन सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्ति, समाजवादी, उपनिवेशवादी, विरोधी, आलोचनात्मक, उग्रवादी, राष्ट्रवादी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 12 का बहुत अच्छा, 11 का धीरज और रजनीश बताए। चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट कैसी कैसी थी? याद रखिएगा, हुआ हो आंदोलन उपनिवेश विरोधी आलोचनात्मक आंदोलन थी, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुआ हो आंदोलन कब हुआ था? हुआ हो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1920 में, 1930 में, 1939 में, 1945 में। बहुत अच्छा, धीरज, रुपेश, रजनीश 12 का आंसर बताए। 13 का आंसर आप लोग बताइए।
हुआ हो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है हुआ हो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुआ हो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हुआ हो आंदोलन जो था यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ठीक है, अमन कश्यप जुड़े, स्वागत है अमन। चलिए कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेकांगो डेल्टा, हनोई, साइगोन, कंबोडिया। हुआ हो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बहुत अच्छा, अमन बताएं, अमन, रजनीश, निशा, बहुत अच्छा, रुपेश। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। हुआ हो आंदोलन जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। चलिए बहुत अच्छा, निशा का पहला और सही आंसर है। चलिए निशा बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर होगा मेकांगो डेल्टा से प्रारंभ हुआ था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुआ हो आंदोलन के नेता कौन थे? हुआ हो आंदोलन के नेता कौन थे? हो फान चू चिन हुइंग फूसो हो चिन मिन बाओदाई कौन थे? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। 15 का, चलिए इसका राइट आंसर बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हुइंग फूसो जो थे वह हुआ हो आंदोलन के नेता थे, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लियांग लिंग किचा लियांग होगा, लियांग किचाओ कौन था? ठीक है, होचिन मिन ने क्या था, या फान चू चिन था, या किचाओ विंग था, या चीनी सुधारक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू या चीनी सुधारक था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बताना है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका कान वही चाउ, होचिन मिन फान वही चाउ, और जो है फान चू त्रिन कौन था? इसका इसका राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का। बहुत अच्छा, 16 का अमन बताए, बहुत अच्छा, अमन धीरज बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर अमन बता रहे हैं, अमन का बिल्कुल सही है। चलिए बाकी लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। रुपेश बताए, निशा बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक है फान बोई चाउ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्व की ओर चलो आंदोलन, पूर्व की ओर चलो आंदोलन कब चलाया गया था? बताना है पूर्व की ओर चलो आंदोलन कब बताया चलाया गया था? 1900 ईस्वी में, 1905 में, 1910 में, 1920 में? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। पूर्व की ओर चलो आंदोलन जो है कब चलाया गया था? या वियतनाम में चला था? ठीक है, पूर्व की ओर चलो आंदोलन याद रखना है वियतनाम में चला था। पूर्व की ओर आंदोलन कब चलाया गया था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। पूर्व की ओर चलो आंदोलन कब चलाया गया था?
चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1910 में यह आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, और वियतनाम में चलाया गया था, याद रखिएगा। चलिए वियतनाम में 1910 में यह चला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऐसे इसका सही आंसर है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। 1907 से लेके, याद रखिएगा, 1907 से लेके 1908 तक चला था, ठीक है। इसमें सही आंसर इसका नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। चलिए ठीक है, इसमें जो है नहीं ऑप्शन था ना, इसीलिए 1910 बताए हैं। इसका ऐसे सही आंसर है बाबू 1907 से 1908 तक यह आंदोलन चला था वियतनाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वियतनाम की राजधानी कहाँ है। चलिए बताना है वियतनाम की राजधानी कहाँ है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। साइगॉन, हनोई, ला लोग, होचिन मिन सिटी कहाँ है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 19 नंबर इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छा, रुपेश साइकॉन बता रहे। साइकॉन नहीं होगा बाबू, वियतनाम की राजधानी है होनोई। होनोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। होनोई इसका राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा। रजनीश भी ये बता रहे, ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चावल का कटोरा किसे कहा जाता था। जापान को, चीन को, वियतनाम को, लाओस को। चलिए चावल का कटोरा किसे कहा जाता था। चावल का कटोरा किसे कहा जाता, इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल का कटोरा वियतनाम को कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है होचिन मिन का क्या अर्थ होता है, बताना है। राष्ट्रवादी नेता, मार्गदर्शक, स्वतंत्रता सेनानी, गुरु। चलिए इसका 21 का राइट आंसर आप लोग बताइए। होचिन मिन का क्या अर्थ होता है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा होचिन मिन का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। पथ प्रदर्शक भी इसी को कहते हैं और मार्गदर्शक, ठीक है। यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। बाओ दाई, फान बोई चाउ, होचिन मिन, राजा सिहानुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनामी स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होचिन मिन। होचिन मिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है होचिन मिन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बहुत अच्छा रुपेश, निशा बताई 22 का। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर सवाल है होचिन मिन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 1890 में मध्य वियतनाम के एक गरीब परिवार में, 1850 में कंबोडिया के एक शाही परिवार में, 1900 ईस्वी में चीन के मध्यम वर्गीय परिवार में, 1880 ईस्वी में पूर्व लाओस के किसान परिवार में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, होचिन मिन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निशा का बिल्कुल सही है, 1890 में
मध्य वियतनाम के एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। यानी ए नंबर बिल्कुल सही है, रुपेश और धीरज का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब? 1946 में, 1954 में, 1973 में, 1975 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था? चलिए जेनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। एगो होनोई समझौता था, याद रखिएगा, वो हुआ था 6 मार्च 1946 में। ठीक है, यह भी परीक्षा में आता है, होनोई समझौता, नोट कर लीजिएगा, होनोई समझौता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लाओस में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? 1940 में, 1950 में, 1975 में, 1980 में। लाओस में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। लाओस में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा, कुंदन जुड़े, ओम प्रकाश, बहुत अच्छा। चलिए कुंदन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। साम्यवादी शासन आया था 1975 में, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? अगला क्वेश्चन है जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? मई 1968 में, मई 1970 में, मई 1973 में, मई 1975 में। अगला सवाल इसी में आ गया है। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, जकार्ता सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 1970 में, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कब और किसने किया था, बताना है। इसी में क्वेश्चन है, खाली इसके अगले में आंसर है। चलिए बताना है। 1970 में राजा सिहानुक ने, 1975 में राजकुमार सिहानुक ने, 1970 में नेरेडोम सिहानुक ने, और 1975 में नेरेडोम सिहानुक ने। कौन किया था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका क्वेश्चन था कंबोडिया का नाम बदलकर कंपुचिया कौन कर दिया था? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में राजकुमार सिहानुक ने, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा धीरज, रजनीश बहुत अच्छा, कुंदन बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंद चीन में उपनिवेश बनाने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यानी हिंद चीन आने वाले पहला यूरोपीय कौन था? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए, कौन आने वाले थे? चलिए बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, विनीत जुड़े हैं, बहुत अच्छा, डी बता रहे, रजनीश बहुत अच्छा, धीरज बहुत अच्छा। धीरज का बिल्कुल सही है, विनीत का भी बिल्कुल सही है, हिंद चीन आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। चलिए और यह लास्ट सवाल है, हिंद चीन में कौन शामिल नहीं है? कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और चीन, कौन शामिल नहीं है? चलिए बताइए। और यह लास्ट सवाल है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे
चैप्टर 4 के ऑब्जेक्टिव, उसमें बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, तो उसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। एक दिन में हम लोग 50 पढ़ लेंगे, एक दिन में 40 पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर बता दीजिए। हिंद चीन में कौन शामिल नहीं है? तो चीन जो है शामिल नहीं है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रुपेश ओम प्रकाश बिल्कुल सही है। धीरज बहुत अच्छा। निशा, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे जिसमें अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।